आज की वीडियो में हम टिश्यू कल्चरिंग एंड क्लोनिंग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टिश्यू कल्चर की कि टिश्यू कल्चर किसे कहा जाता है। तो टिश्यू कल्चर एक टेक्निक है जिसमें के टिश्यूज या सेल्स को ग्रो करवाया जाता है आर्टिफिशियल मीडियम में, यानी टिश्यू या सेल, चाहे वो प्लांट का है चाहे वो एनिमल का है, उसको मेन इंडिविजुअल से यानी मेन जो ऑर्गेनिज्म होता है उससे अलग करके आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम अपने सामने इस तस्वीर में देखें तो इस तस्वीर में हमें प्लांट टिश्यू कल्चर की टेक्निक दिखाई हुई है कि किस तरह से प्लांट का एक पार्ट लेके उसको मेन प्लांट बॉडी से अलग करके उसको आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करवाया जाता है और इस पार्ट के और छोटा सा पार्ट लिया जाता है, यानी टिश्यू कल्चर में छोटा सा पार्ट इस्तेमाल होता है। या हम यूं कहें कि टिश्यूज या सेल्स का कम अमाउंट, कम मिकदार यूज़ करके ज़्यादा सारे सेल्स या टिश्यूज जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। तो इसको कहा जाता है टिश्यू कल्चर टेक्निक। और अगर बात की जाए क्लोनिंग की, तो क्लोनिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके नतीजे में जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स, यानी पूरे का पूरा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है या एनिमल है, उसकी कॉपीज़ बनाई जाती हैं। तो वो जो कॉपीज़ होती हैं वो क्या होती हैं? जेनेटिकली आइडेंटिकल। तो क्लोनिंग के नतीजे में पूरे के पूरे ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनकी कॉपीज़ बनती हैं जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होती हैं। इसके अलावा जीन्स की क्लोनिंग भी होती है, सेल्स की क्लोनिंग भी होती है और टिश्यूज़ की क्लोनिंग भी होती है। तो इस टेक्निक को कहा जाता है क्लोनिंग की टेक्निक। तो सबसे पहले हम डिटेल से टिश्यू कल्चर की टेक्निक को देख लेते हैं। इस टेक्निक में रैपिड प्रोपगेशन होती है। रैपिड प्रोपगेशन किसकी होती है? डिजायर्ड वेराइटीज की। प्रोपगेट का मतलब होता है इंक्रीज करना, यानी कि जो हमें प्लांट्स की वेराइटीज चाहिए होती हैं या कोई टिश्यू या सेल जो है वो चाहिए होता है जो कि डिज़ायर्ड होता है, हमें हमें चाहिए होता है, उसमें कोई ख़ास कैरेक्टरिस्टिक या खसूसियत होती है, तो वो बहुत तेज़ी से उसका नंबर हम इंक्रीज़ करवा सकते हैं टिश्यू कल्चर की मदद से। इसके अलावा टिश्यू कल्चर के लिए लार्ज स्पेस की ज़रूरत नहीं होती, यानी टिश्यू कल्चर छोटी सी जगह पे भी इस टेक्निक को किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम अपने सामने एक तस्वीर भी ले आते हैं और इस तस्वीर में हमें प्लांट टिश्यू कल्चर की टेक्निक दिखाई हुई है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें एक्स प्लांट नज़र आ रहा है। एक्स प्लांट उस टिश्यू या ऑर्गन को कहा जाता है जिसको मेन बॉडी से अलग करके न्यूट्रिएंट मीडियम में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यहाँ पे हमें प्लांट नज़र आ रहा है जिसका एक पार्ट लेना है, जिसका एक हिस्सा लेना है और उसकी टिश्यू कल्चरिंग करनी है। तो इसको कहा जाता है, उस टिश्यू या ऑर्गन को कहा जाता है एक्सप्लांट। तो सबसे पहले जो है वो टिश्यू या ऑर्गन को ट्रांसफ़र किया जाता है न्यूट्रिएंट मीडियम में, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा मीडियम बनाया जाता है जिसमें के उस टिश्यू या ऑर्गन को ग्रो करने के लिए, नशोनुमा के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सब इसमें मौजूद होती हैं। उसके बाद का जो स्टेप होता है वो है कैलस फॉर्मेशन। तो कैलस किसे कहा जाता है? कैलस कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के मैस को, यानी ज़्यादा सारे सेल्स जो हैं वो बन जाते हैं, यानी जो छोटा सा हिस्सा लेते हैं यहाँ पे, तो वो इस न्यूट्रिएंट को इस्तेमाल करके उसके नतीजे में एक मैस ऑफ सेल्स बन जाता है जिसकी कोई ख़ास शेप नहीं होती। यानी अगर हम प्लांट की बात करें तो अभी जो है वो पता नहीं चल रहा कि कौन सा जो है वो पार्ट जो है वो रूट बनाएगा, या कौन सी रूट है, कौन सा शूट है, कौन से लीव्स हैं। तो इस तरह के अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के मैस को कहा जाता है कैलस। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब होता है कि हम फ़र्क नहीं कर सकते कि वो कौन सा हिस्सा है, तो इसको कहते हैं कैलस। उसके बाद जो कैलस है वो मज़ीद न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करते हुए मज़ीद डिवाइड करता है और फिर शूट्स बनती हैं, यानी जो स्टेम वाला हिस्सा होता है जिसके ऊपर लीव्स लगते हैं
और फूल वगैरह उगते हैं उसको शूट कहा जाता है। तो फिर शूट्स यहाँ पे बनने का अमल शुरू हो जाता है। उसके बाद मज़ीद जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो रूट्स बननी शुरू होती हैं और यहाँ पे हमें छोटे छोटे प्लांटलेट्स यानी स्मॉल प्लांट्स नज़र आ रहे हैं। उसके बाद इन प्लांटलेट्स को यानी स्मॉल प्लांट्स को जो है वो ग्रीन हाउस में शिफ्ट किया जाता है। ग्रीन हाउस एक ऐसी जगह होती है जहाँ का जो एनवायरनमेंट है, टेम्परेचर है, वो बरकरार रखा होता है ताकि वहाँ पे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे तरीके से हो सके। तो अगर हम ओवरऑल इस टेक्निक को देखें तो इस टेक्निक को क्या कहा जाता है? इस टेक्निक को कहा जाता है माइक्रो प्रोपगेशन टेक्निक। और अगर हम बात करें माइक्रो प्रोपगेशन की, माइक्रो प्रोपगेशन का मतलब होता है प्लांट्स को प्रोपगेट करना छोटा सा टिश्यू या छोटा सा प्लांट का हिस्सा इस्तेमाल करके, यानी प्लांट्स का नंबर बढ़ाना किस चीज़ को इस्तेमाल करके? प्लांट के छोटे से हिस्से को इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि छोटे से हिस्से को इस्तेमाल करके ज़्यादा सारे प्लांट्स बनाए गए हैं। तो ये पूरी जो टेक्निक है इसको तो माइक्रो प्रोपगेशन कहा जाता है। लेकिन ये जो बेसिक स्टेप्स हैं जहाँ पे टिश्यू या सेल की ग्रोथ करवाई जाती है आर्टिफिशियल मीडियम में, तो इन बेसिक स्टेप्स को कहा जाता है टिश्यू कल्चर टेक्निक। तो टिश्यू कल्चर टेक्निक की मदद से शॉर्ट टाइम में यानी कम टाइम में टिश्यूज या सेल्स की ग्रोथ बहुत तेज़ी से की जाती है। इसके अलावा टिश्यू कल्चर की टेक्निक के लिए ज़्यादा स्पेस की भी ज़रूरत नहीं होती और टिश्यू कल्चर की टेक्निक की मदद से जो डिज़ायर्ड वेराइटीज़ होती हैं उनको प्रोपगेट करना आसान होता है। तो इस तरह से ये टेक्निक होती है टिश्यू कल्चर टेक्निक। अब हम अगर बात करें क्लोनिंग की, तो क्लोनिंग भी एक टेक्निक होती है जिसकी मदद से जेनेटिक कॉपीज बनाई जाती हैं। किसकी? लिविंग थिंग्स की, यानी प्लांट्स की, एनिमल्स की जेनेटिक कॉपीज बनाई जाती हैं ख़ास किस्म की टेक्निक्स को इस्तेमाल करके। जैसे कि यहाँ पे अगर हम अपने सामने देखें तो यहाँ पे हमें प्लांट्स के क्लोन्स नज़र आ रहे हैं, यानी इस प्लांट की एग्जैक्ट कॉपीज नज़र आ रही हैं और यहाँ पे हमें एनिमल क्लोन्स नज़र आ रहे हैं। तो अब हम क्लोनिंग की टेक्निक को भी एक इमेज की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम अपने सामने इस तस्वीर को ले आए हैं और इसकी मदद से हम क्लोनिंग की बेसिक जो टेक्निक है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एनिमल क्लोनिंग की एग्जाम्पल दिखाई हुई है और ये क्या है? ये शीप है, यानी शीप की क्लोनिंग दिखाई हुई है। तो यहाँ पे अगर हम ये कहें कि ये शीप नंबर 1 है और ये शीप नंबर 2 है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शीप नंबर 1 को अगर हम कहें कि ये क्या है? एग डोनर है, यानी कि इस शीप का जो है वो एग डोनेट होगा। तो यहाँ पे ये जो सेल है इसके अंदर से न्यूक्लियस को रिमूव किया गया है और इस स्टेप को कहते हैं ई न्यूक्लिएशन। तो ई न्यूक्लिएशन के स्टेप में क्या होता है? न्यूक्लियस का रिमूवल होता है। और शीप नंबर 2 को अगर हम देखें तो ये क्या है? सोमैटिक सेल डोनर। सोमैटिक सेल्स कौन से सेल्स होते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स के अलावा बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको सोमैटिक सेल्स कहा जाता है, जो बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स बनाते हैं। तो ये जो शीप है ये सोमैटिक सेल डोनर है। तो यहाँ पे इसका सेल लिया हुआ है, डोनर सेल। तो इस वाले सेल से क्योंकि न्यूक्लियस रिमूव किया हुआ था, जो कि एग डोनर जो सेल था यहाँ से, यानी इस वाली शीप से एग या ओवा लिया, इसका न्यूक्लियस रिमूव किया और दूसरी शीप का सोमैटिक सेल लिया। रेसिपिएंट साइटोप्लास्ट का मतलब है कि इसके अंदर, क्योंकि इस सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं था तो ये सिर्फ साइटोप्लाज्म है, और सोमैटिक सेल जो है उसको और इस सेल को, ई न्यूक्लिएटेड सेल जो है उसको फ्यूज़ किया इलेक्ट्रिक शॉक को इस्तेमाल करके, यानी बिजली के करंट से इन दोनों सेल्स को फ्यूज़ किया और यहाँ पे फिर क्या बन जाएगा? रिकंस्ट्रक्टेड एम्ब्रियोज। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये जो एम्ब्रियो बना है ये सिंगल पेरेंट से बना है। उसके बाद इस एम्ब्रियो में डिवीजन्स होंगी और जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको कहा जाएगा ब्लास्टोसिस्ट।
तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ये अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो होता है, यानी इसमें जो सेल्स होते हैं वो बहुत एक्टिवली डिवाइड करने वाले सेल होते हैं। अब अगले स्टेप में क्या होता है कि एक और शीप, जिसको हम शीप 3 कह देते हैं, तो एक और शीप जो कि फोस्टर मदर का काम करती है, यानी ये एम्ब्रियो इस शीप का नहीं है लेकिन इसके यूट्रस या रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक है उसके अंदर इस ब्लास्टोसिस्ट को रखा जाता है, यानी जो अर्ली एम्ब्रियो है इसको रखा जाता है। तो उसके बाद जब रिप्रोडक्शन हो जाती है, उसके बाद उस एम्ब्रियो से जो नए जो ऑर्गेनिज्म, या हम यहाँ पे शीप्स की एग्जांपल ले रहे हैं, तो वो जो बनी है वो हैं क्लोन्स। वो बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे की जेनेटिक कॉपीज हैं और इनको अगर हम देखें तो ये इस शीप से मिलती हैं। तो इस तरह से इस टेक्निक को क्या कहा जाता है? क्लोनिंग टेक्निक। तो क्लोनिंग टेक्निक की अगर बात की जाए तो इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर एडवांटेजेस की बात करें तो इस टेक्निक की मदद से प्लांट्स और एनिमल्स में मुख्तलिफ जो डिजीज़ेस होती हैं उनको क्योर करना आसान है, यानी जो डिफेक्टिव जीन्स होती हैं उनको रिमूव किया जाता है और जो डिज़ायर्ड जीन्स होती हैं उनको क्लोनिंग की टेक्निक की मदद से ऑर्गेनिजम्स में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इस तरह से क्लोनिंग की मदद से डिजीज़ या जो बीमारियां होती हैं उनको क्योर करना आसान होता है। क्योर का मतलब होता है इलाज करना। इसके अलावा जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो प्रिजर्व रहता है, यानी जो जेनेटिक मटेरियल या विरासती मादा है वो महफूज होता है क्लोनिंग की टेक्निक की मदद से। तो ये इसके एडवांटेजेस या फ़ायदे हैं। और अगर डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो क्लोनिंग से मुतालिक काफ़ी ज़्यादा दुनिया के जो ममालिक हैं उनमें एथिकल इश्यूज़ हैं, यानी इखलाकी मसाइल हैं। इखलाकी तौर पे क्लोनिंग, स्पेशली ख़ास तौर पे जो ह्यूमन क्लोनिंग है, उसको अच्छा नहीं समझा जाता। इसके अलावा जो क्लोनिंग की टेक्निक है उसको सेफ़ यानी महफूज टेक्निक नहीं तस्वर किया जाता। तो डिफरेंट जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनके साइंटिस्ट्स ने इस चीज़ पे, क्लोनिंग की जो टेक्निक है इसके जो इश्यूज़ हैं इस पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की और वो इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि क्लोनिंग की जो टेक्निक है वो इतनी ज़्यादा सेफ़ नहीं है। ख़ास तौर पे जो ह्यूमन क्लोनिंग है वो सेफ़ या महफूज नहीं समझी जाती। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया टिश्यू कल्चरिंग एंड क्लोनिंग के बारे में।